45 दिन तक कोई भी कैंडिडेट किसी भी रोल को ले सकता है। इनका एक भी कैंडिडेट सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलेगा, सीसीटीवी भी ले सकता है, नहीं मिलेगा, नहीं आते हो कुछ भी बोलते रहते हो। कमलनाथ पर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसीलिए हाल हो चुका है कांग्रेस पार्टी का कि पढ़ लिख के नहीं आती हो, जनता को बेवकूफ समझती, जनता बेवकूफ नहीं है। मैं बीच में नहीं बोला था, नहीं बोला था, मशीन रीडेबल वोटर नहीं मिलेगा। मैंने तथ्य रखना चालू किया तो घबरा गए। ये कह रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं और कहते हैं कि संविधान बदल सकता है वो झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी को बोलो माफी मांगे। तीसरी बात घुसपैठियों की करी, आप सब युवा है, राहुल गांधी के पिछले 10 साल में एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसमें राहुल गांधी ने बोला कि घुसपैठियों को हटाने चाहिए। मोदी जी ने तो रेड फोर्ट से बोला है, बता दीजिए एक बार कभी राहुल गांधी ने बोला? नहीं बोला। अखिलेश ने बोला? नहीं बोला। प्रियंका वाड्रा ने बोला? नहीं बोला। मुंह से कुछ घुसपैठियां निकलता नहीं है और बात चले करने की। पिक्चर चालू करो बे। देखिए अंजना जी, इसका जवाब चुनाव आयोग देगा, पर मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिहार में इन्होंने वोट चोरी कहा, पर एक वोटर सामने नहीं आया, ना विपक्षी दल एक वोटर को सामने ला पाया जिसने कहा कि मेरा वोट जो है वो चोरी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बड़ी ऑब्जर्वेशन दी कि अगर कोई घुसपैठिया लोकल तृणमूल कांग्रेस या कोई भी नेता के साठगांठ के साथ में अपना आधार कार्ड फर्जी बना ले तो क्या उसको वोटर कार्ड दे देना चाहिए क्या? गुड क्वेश्चन। बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के पहले 3 अक्षर है वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सच्चाई क्या है। ये आज तक बांग्ला की रिपोर्ट है अंजना जी, आज तक बांग्ला ये बताता है कि राहुल शेख नाम का व्यक्ति 10 वोटर आईडी कार्ड लेकर पाया गया है। रफीकुल शेख, फिर सफीउल्लाह शेख करके एक है जो अपने ससुर को अपना पिता बनाता है। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि अगर ऐसे लोग जो बांग्लादेश से आए हैं उन्होंने फर्जी वोटर आईडी बनाया है तो क्या उनको नहीं हटाना चाहिए? क्या हटाना चाहिए? पर कांग्रेस की दिक्कत दूसरी है। क्या भैया? बिहार में कांग्रेस के नेता कह रहे वोट चोरी से चुनाव नहीं हारे गए, टिकट में पैसे दिए गए, करप्शन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, इसके कारण चुनाव हारे गए। कर्नाटक में डेप्यूटी सीएम और सीएम किस्सा कुर्सी का कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इनको प्रवक्ता तक नहीं मिल पा रहे, टैलेंट हंट के नाम पे प्रवक्ता ढूंढ रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के झंडे को उठाए। तो सच्चाई की बात यह है कि कांग्रेस मुक्त भारत और गांधी वाड्रा मुक्त कांग्रेस का कार्यकर्ता कर रहा है। एसआईआर तो सिर्फ बहाना है, असली वजह यह है। चलिए आलोक जी जवाब दीजिए इस मुद्दे का। जनता नकार रही है, जूम करो। और आपको कभी पंचिंग बैग बनाना पड़ता है ईवीएम को, और अब एसआईआर को। एसआईआर नहीं था तब भी वो लगातार जीत रहे थे, और 2010 में भी उनका जो वोटिंग रिकॉर्ड था वहां पर जीतने का स्ट्राइक रेट वो इतना ही था, इससे बेहतर था। आज तक के इतिहास में एक पंचायत की 5 ईवीएम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। हरियाणा के पंचायत चुनाव की 4 साल लगे और 5 में टेम्परिंग पाई गई और नतीजा बदल गया। जब इलेक्शन कमीशन फंसता है तो कानूनों को बदल देता है। खाओ मां कसम। जब पता चला कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ है तो अब हम फोटो जो मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट है वो नहीं देंगे। फिर पता चला कि साहब यहां तो 6-6, 7-7% वोट 6 बजे के बाद बढ़ गए, तो अब हम सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे। हमने पूरी मेहनत करके ब्राजील मॉडल निकाला। अभी इन्होंने 2 नाम लिए, वो ब्राजील मॉडल भी शायद बांग्लादेश से ही आई होंगी। दुर्भाग्य यह है कि सत्ता और विपक्ष की लड़ाई नहीं, लेकिन हो गई है। कारण कि सत्ता दिलाता है इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन इनको जिताता है, इसलिए इलेक्शन कमीशन की पैरवी करते हैं। अच्छा, इनको क्या आवश्यकता है इलेक्शन कमीशन की पैरवी करने की? 65 लाख वोट कटे, केवल विपक्ष को ऑब्जेक्शन हुआ। अरे भाई, किसी भी राज्य में अगर 65 लाख वोट कटते हैं और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ट्रस्ट डेफिसिट है आपके पूरे प्रोसेस में, और सुप्रीम कोर्ट तमाम सवाल खड़े करता है। आज ये कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, और पता नहीं कहां कहां चीजों को लेकर चले गए। मैं तो केवल ये कहना चाहता हूं, चंडीगढ़ मॉडल तो देखा ही होगा सबने, किस तरह से ईवीएम की पर्ची बदली गई, सुप्रीम कोर्ट तक में सिद्ध हुआ। बोल। लेकिन सवाल मत कीजिएगा, जो पर्चियां थी वो जिसके ऊपर वोट का था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से कहा कि यह गलत हुआ है, लेकिन वो अनिल मसीह मॉडल आज भी जिंदा है। महाराष्ट्र में वोट बढ़ा दो, बिहार में वोट काट दो, बांग्लादेश में हिंदू मुसलमान कर दो। घुसपैठिए अमित शाह जी की पीछे से कुर्ता पकड़कर चलते हैं। जिस राज्य में चुनाव होता है अमित शाह जी के पीछे चल देते हैं। झारखंड में चुनाव था तो सारे घुसपैठिए झारखंड में थे, फिर दिल्ली में चुनाव था तो सारे घुसपैठिए दिल्ली में थे, सारे रोहिंग्या दिल्ली में आ गए थे। कुछ ज्यादा नहीं हो गया। फिर बिहार में था तो बिहार में थे। अब बिहार का चुनाव समाप्त हो गया, बिहार की कोई बात नहीं होगी। अब सारे घुसपैठिए जो हैं वो वेस्ट बंगाल के अंदर चले जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं सीधे 2-3 सवाल कि इलेक्शन कमीशन ने
एसआईआर बिहार में किया, 5 लाख डुप्लीकेट वोटर है, कौन जिम्मेदार है? क्या बीजेपी या इलेक्शन कमीशन? 10 लाख लोगों के 000 एड्रेस है या ABCDEF फादर्स नेम है। अब ये लोग वोटर कौन हैं, ये 2003 के वोटर लिस्ट में कैसे नाम ढूंढेंगे? अच्छा, BLO सुसाइड कर रहे हैं, शादी से पहले सुसाइड कर रहे हैं। 250 BLO आज गुजरात में धरने पे बैठे हैं, उनके ऊपर दबाव है। सुसाइड आदमी कब करता है? 25-26 सुसाइड होने के बाद भी, या आज भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जो हमारी प्रक्रिया है वो ठीक है। अरे भाई घुसपैठिए तो उनको भेजो ना। हाँ। किसने मना किया था? और ये 11 साल में 5000 घुसपैठिए भेजे। ठीक है, अब आप रुक जाइए। जहां जहां चुनाव होता है वहीं घुसपैठिए होते हैं। झारखंड में हुआ, खत्म हो गया। बिहार में हुआ, दिल्ली में हुआ, खत्म। निकालते कितने हैं आप? गुड क्वेश्चन है, खत्म हुआ है। आप जाके एक बार गूगल तो करिए, झारखंड में भी अभी हम लोग झारखंड के अंदर भी अभी भारतीय जनता पार्टी घुसपैठिए का मुद्दा उठा रही है। जिस जिस जगह घुसपैठिया है वहां हम बात करेंगे 1990s के दशक से कर रहे हैं, क्योंकि हर फर्जी आधार कार्ड के पीछे इन्हीं के नेता निकलते हैं, एक भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं निकलता है। पॉइंट नंबर 1। 2 फैक्ट चेक। अरे भैया, चंडीगढ़ का चुनाव ईवीएम पे नहीं हुआ था, पर्ची वाले पे हुआ था। जो चाहते हो आप, ईवीएम का हुआ होता तो ऐसी बात नहीं होती। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला ट्रफ डेसिफिट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला एसआईआर बिहार का वोटर फ्रेंडली प्रोसेस। और आप सब युवा है, आप सब फोन उठा के देख लीजिए, यही इन्होंने राग सुप्रीम कोर्ट में बिहार के पहले करा था। क्या एक भी इनका आर्ग्यूमेंट आया क्या एसआईआर का प्रोसेस बिहार के अंदर स्टे हुआ? वापस से कोर्ट चले जाए। अगर कोर्ट में विश्वास नहीं है तो बोल दे कोर्ट में विश्वास नहीं है। हम पार्टी नहीं है, पर आप सबको यह चुनना है कि हमेशा जब हम घुसपैठियों को हटाने की बात करते हैं, ये काहे जमानत बचाने की बात करते हैं और घुसपैठियों का प्रोटेक्शन करने की बात करते हैं। और अगर वोटर हटाने की बात वोट चोरी है तो भैया तेलंगाना में तो 30 लाख वोटर हटे थे चुनाव के पहले, तो कैसे कांग्रेस की सरकार बन गई? और नैतिक आधार पर राहुल गांधी को कह दीजिए कि हट जाए चुनाव से, रेवंत रेड्डी को कह दीजिए रिजाइन कर दे, तो जनता भी आपकी बात में मानेगी। सच्चाई की बात यह है कि परिवारवादी आज जान चुके हैं कि ये हार रहे हैं और हार के लिए हर सीजन में नया ढूंढते हैं। कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी इलेक्शन कमीशन, कभी वोट चोरी, कभी एसआईआर, पर अंदर नहीं झांकेंगे। ये क्या बात है सर, क्या बात है सर। ठीक है, इसका एक पॉइंटेड जवाब। तेलंगाना का एग्जाम्पल, वहां भी वोटर कटे थे इतने सारे, वहां पर तो रेवंत रेड्डी की सरकार बन गई, कांग्रेस पार्टी के नेता। 10 घर थे, 10 घर में 2 घरों में चोरी नहीं हुई, तो ये मान लिया जाए कि 8 में भी नहीं हुई। ये कौन सा तर्क है भाई? ये कौन सा लॉजिक है? मतलब जहां आप जीतते हैं वहां पर नहीं होती बात ये नहीं है। हाँ। देखिए, इतने ना मूर्ख राजीव कुमार थे, ना ज्ञानेश कुमार गुप्ता है, ना भाजपा है। अच्छा, कहीं कहीं जिता देते हैं। बिल्कुल सेलेक्टिव अप्रोच है, बिल्कुल सेलेक्टिव अप्रोच है। आप लोग इसको मजाक में ले रहे हैं। अच्छा, देश जो है चीन और रूस की बनने की तरफ जा रहा है, आप लोग हंस रहे हैं। पेपर लीक हो, SSC हो, UPSC हो, सब खत्म हो जाए, कुल गिनने से पहले बन जाए। 10-10 हजार रुपए देके इलेक्शन कमीशन वोट। आलोक जी, आपत्तिजनक नहीं, ये आपत्ति, आप देश को चीन और रूस से नहीं कंपेयर कर सकते। ठीक है, आपने बोल दिया अपनी बात, चलिए पूरा कीजिए। नहीं, तेलंगाना में अभी आप बाइपोल जीते हैं, जुबली हिल्स का, वो रूस नहीं है क्या? ठीक है, उनके आलोक शर्मा आपका नाम नहीं है, बोलिए। दुर्भाग्य यह है कि आप लोग सीरियसली इस इशू को लीजिए। हम लोग लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। 10-10 हजार रुपया अगर अकाउंट में जा रहा है इलेक्शन के वोटिंग के दिन और इलेक्शन कमीशन नहीं रोक रहा है, तो ये हंसने का विषय नहीं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अगर एक परिवार में 20,000, 30,000, 40,000 रुपया चुनाव के दौरान जा रहा है, 75 से 80 करोड़ रुपया एक विधानसभा में महिलाओं के अकाउंट में चला गया, तो ये प्लेन लेवल फील्ड नहीं है। हम इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं बताता हूं हमारे मंसूबे क्या है। आज ही जीडीपी का डेटा आया, हिंदुस्तान का जीडीपी 8% है, जो कांग्रेस पार्टी के समय फ्रेजाइल 5 था। यह हमारा मंसूबा है। इनका मंसूबा है हिडमा का, जो हिडमा नक्सली आतंकी हिडमा, उसका वीडियो राहुल गांधी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से डालते हैं। इनका मकसद है कि युवा जो है प्रो हिडमा के स्लोगन पकड़े। हमारा है कि युवा कोडर, AI इंजीनियर बने, जो हिंदुस्तान की जीडीपी को 8% तक आज पहुंचाया है। हमारा मकसद है कि 1 लाख स्टार्टअप बने। इनका मकसद है कि नक्सलियों का समर्थन करे। हमारा मकसद है कि घुसपैठिया हटाए, जिससे हिंदुस्तान के युवा का रोजगार कोई घुसपैठिया ना छीन सके। इनका मकसद है वोट बैंक के नाम पे ये घुसपैठियों का संरक्षण करे। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तीसरी बात, आप सब युवा है, आप सबसे मैं ओपन कहना चाहता हूं, मैं आप सबसे माफी मांगूंगा अगर मैंने एक भी बात झूठ बोली हो, वरना इनसे माफी जरूर मंगवाइएगा।
बिहार के अंदर हिडमा का राहुल गांधी ने वीडियो डाला है। बिल्कुल, राहुल गांधी कहाँ? का एयर पोल्यूशन वाला वीडियो यूट्यूब पे देखिए, 7 मिनट 15वां सेकंड के ऊपर राहुल गांधी जो प्रो हिडमा स्लोगन्स निकाल के जो इंडिया गेट पे लोग आए थे उनका समर्थन करते हुए देखे और बोले ऐसे प्रोटेस्ट और कैसे ऑर्गेनाइज करोगे। क्या बात कर रहे हैं? तो जो आदमी हिडमा जैसे आतंकियों का समर्थन करे, जो चाहे कि युवा ऐसे प्रोटेस्ट निकाले, वो देश हित में कभी नहीं हो सकता। ये सच्चाई है अंजना जी। वापस से मैं कहूंगा, क्या अभी तक एक भी इनका आर्ग्यूमेंट कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर एसआईआर के खिलाफ स्टे किया है? तो बिहार के पहले से बात बता रहे, एक मुझे बता। बात तो सही है। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर मानते हैं कि अगर वाकई ऐसा मामला है तो कोर्ट जाना चाहिए? हाथ उठाइए आलोक जी। मैं समझता हूं कोर्ट में, और हाथ उठाइएगा जिनको सवाल पूछना। कोर्ट में पहले भी एसआईआर के ऊपर तमाम सवाल खड़े हुए और कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को माना जाए। कोर्ट ने तमाम फैसले अपने ऐसे दिए जिनसे एसआईआर के ऊपर सवालिया निशान लगे और आगे भी ऐसा होगा। आज भी आर्ग्यूमेंट चल रहा था। अब बात यह है कि किसने किसका वीडियो डाला। पहली बात तो जो मेन इशू है कि दिल्ली में पॉल्यूशन कितना ज्यादा है उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। खाओ मां कसम। उस पर कोई बात नहीं करेगा क्योंकि मोदी जी की सरकार है। अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, बच्चे चाहे दम घुट के मर जाएं, अब नहीं होना चाहिए। राहुल जी ने कोई वीडियो ऐसा नहीं डाला है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक मिनट भाई रुक जाइए, दिखा दूंगा वीडियो। एक मिनट रुक जाइए। हमारी जीडीपी यहां पहुंच गई, हमारी जीडीपी। अरे भाई पहले भी जीडीपी की ग्रोथ रेट थी और पहले इससे बेहतर थी। आपने बेस ईयर चेंज किया इसलिए आपका जो आंकड़ा है वो ऊपर जाता है। दूसरी चीज, कल ही 2 दिन पहले ही पता चला कि साहब डॉलर जो है वो 90 रुपए के करीब चला गया। क्या? आप एक कोई मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंडिकेटर, आप सब यंग हैं, देखिए कहां पर हिंदुस्तान जा रहा है। भुखमरी का इंडेक्स हो, पर कैपिटा इनकम की क्या हालत है, हम कौन से स्थान पर पहुंचते चले जा रहे हैं। आप केवल कुछ आंकड़ों की बाजीगरी से देश को गुमराह कर रहे हैं। ठीक। सर, क्या अपोजिशन डर रही है कि एसआईआर के बाद उनका पूरा वोटर बैंक खत्म हो जाएगा? देखिए अभी तो मैं उत्तर दूं अंजना जी। हाँ, बोल देखिए मुझे लगता है अंजना जी ने अभी कहा कि ना वोट काटने की प्रक्रिया ना जोड़ने की प्रक्रिया। विपक्ष इस बात से डर रहा है कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। जिस देश के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के, उनको जूता फेंक कर मारा जाता है और एक वर्ग उसका भी समर्थन करता है। देश कहां जा रहा है सोचिए आप घर जाके बैठ के। पहला सवाल उपराष्ट्रपति महोदय का सवाल आया था। उपराष्ट्रपति महोदय आजकल घंटों में गायब हो जाते हैं इस देश के अंदर। अच्छा, एक हफ्ता 10-10 दिन तक उनकी अपीयरेंस नहीं होती है। कौन सी अफीम सुंघा के उनको कौन से फार्म हाउस में फेंका जाता है, ये देश वहां जा रहा है। नहीं, वापस आता हूं, घुसपैठियों की बात की आपने बहुत ज्यादा, घुसपैठियों की बात की आप लोगों ने। घुसपैठी निकालना किसका काम है? केंद्र सरकार का। अब मुझे बताइए कि पिछले 11 साल में, एक मिनट भाई, एक मिनट मैम, एक मिनट, मैं आप ही का सवाल दे रहा हूं। पिछले 11 साल में कितने घुसपैठिए निकले, कोई बताएगा? बताइए जरा। मैं जवाब देता हूं। 5,4900 कुछ। खाओ मां कसम। और यूपीए 1 और यूपीए 2 में 89,000 यानी 90,000। और मोदी जी के समय पे केवल 5,000। ठीक है, चलिए आप जवाब लोग दीजिए कंपेयर सर। कर अब इनकी बारी लीजिए। है। एक मिनट, आलोक जी, जल्दी, सबूत के ऊपर तेज आ रहा बोलिए हूं सर, जल्दी। कि भाई सबूत क्यों नहीं देते। हाँ। सबूत जब पकड़ा जाता है, जब वोट चोरी पकड़ी जाती है तो इलेक्शन कमीशन नया कानून बना देता है। सीसीटीवी फुटेज नहीं अरे देंगे। भैया 2018 का कोर्ट का जजमेंट है, कितना झूठ बोलोगे एक में? बीच में मत बोलो। कितना वो झूठ बोलोगे? सीसीटीवी प्रवचन थोड़ी दे फुटेज रहे हो क्यों नहीं यहाँ दे रहे पे? हैं? कितना क्योंकि झूठ वोट बोलोगे? चोरी हो रही है। मैं जवाब दे दूं इलेक्टोरल जरा। रोल्स मशीन रीडेबल क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि फोटो का मिलान कंप्यूटर से हो जाएगा। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। आप लगे रहिए, अगला चुनाव आ तो जाएगा। कोर्ट जाइए ना, सारे बच्चे कह रहे हैं कोर्ट अरे जाइए, अंजना जी, लड़ाई लड़िए उनके अरे बिहाफ कोर्ट पे। में तो केस अंजना चल ही जी, रहा है ना। ठीक कौन है। कह रहा है केस और डे टू डे नहीं चल रहा? हियरिंग भी चल रही है। केस तो चल ही रहा है कोर्ट में। 45 दिन तक कोई भी कैंडिडेट किसी भी रोल को ले सकता है। इनका एक भी कैंडिडेट सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलेगा। सीसीटीवी भी ले सकता है। नहीं मिलेगा। पढ़ के नहीं आते हो, कुछ अरे भी बोलते नहीं रहते मिलेगा हो। 45 कमलनाथ दिन में वर्सेस भी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट 45 देखते हो, दिन में नहीं इसीलिए हाल हो चुका है कांग्रेस पार्टी का कि पढ़ लिख के नहीं आती हो, जनता को बेवकूफ समझती, जनता बेवकूफ नहीं है। मैं बीच में नहीं बोला था, बीच में नहीं बोला था। और मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं मिलेगा। मैंने तथ्य रखना चालू किया तो घबरा गए। ये कह रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं और कहते हैं कि संविधान बदल सकता है, वो झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी को बोलो माफी मांगे। तीसरी बात घुसपैठियों की करी। आप सब युवा है, राहुल गांधी के पिछले 10 साल में एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसमें राहुल गांधी ने बोला कि घुसपैठियों को हटाने चाहिए। मोदी जी ने तो रेड फोर्ट से बोला है, बता दीजिए एक बार कभी राहुल गांधी ने बोला? नहीं बोला। अखिलेश ने बोला? नहीं बोला। प्रियंका वाड्रा ने बोला? नहीं बोला। मुंह से घुसपैठियां निकलता नहीं है और बात चले करने की। क्या बात है सर, क्या बात है सर।
और मैं बिना तथ्य के नहीं बात करता। अंजना जी, ये रहा राहुल गांधी का वीडियो, 7 मिनट 26वें सेकंड पे वो लोग जो हिडमा एक आतंकी, नक्सल आतंकी, जिसने युवाओं की हत्या करी, आदिवासी युवाओं की हत्या करी, उसके प्रोटेस्ट को जस्टिफाई करते, एक वर्ड नहीं बोल सकते नक्सली आतंकियों के खिलाफ, और ये इनकी असली सोच है। मैं वापस से कहूंगा, कोर्ट में अगर विश्वास नहीं है तो कहो लोकतंत्र विरोधी हो, पर कोर्ट में अगर विश्वास है तो कोर्ट जाओ। कपिल सिब्बल कोर्ट में वकालत कर रहे हैं, अभिषेक मनु सिंह भी कोर्ट में वकालत कर रहे हैं। क्यों नहीं कोर्ट एक भी आरोप मान रहा है? क्योंकि झूठे हो, और झूठ जो है कोर्ट के अंदर स्टैंड नहीं कर रहा है। यही सच्चाई और कोई सच्चाई नहीं है।